ये लीजिए। अच्छा, आराम से आराम से आराम से। राजू। पापा। राजू, कैसा था ट्रिप तुम्हारा? क्या हम जाते ही पापा को भूल गए, है ना? कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें? और तुम एक फोन तक नहीं किया। पूरी पूरी रात में फोन के पास इंतजार करता था तुम्हारा कि अब फोन आएगा, अब आएगा। कितनी बार गया था स्कूल में तुम्हारे बारे में पता करने के लिए कि तुम कहीं बीमार ना पड़ गए हो, किसी परेशानी में ना फंस गए हो। और तुम हो कि तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। बेटा, तुम्हें पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं? झूठ बोलते हैं आप मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं करते। आपको तो परवाह भी नहीं है मेरी। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी परवाह तुम्हारे पापा को नहीं होगी तो किसको होगी? अगर आपको मेरी जरा सी भी परवाह होती तो आप मुझे स्कूल लेने आ जाते। बेटा, आप जानते हो ना पापा कभी कभी कितने बिजी हो जाते हैं। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझे। क्या आपके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप अपने बेटे को स्कूल से लेने आते? बेटा, मैं आपको स्कूल लेने जरूर आता, लेकिन एक बहुत जरूरी काम आ गया, इसलिए नहीं आ सका। पापा, आपके लिए काम ज्यादा जरूरी है, बेटा जरूरी नहीं है? किसके लिए काम कर रहा हूँ मैं? आपके लिए कर रहा हूँ ना, ताकि मैं आपकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ, कुछ बना सकूँ आपको। लेकिन आपने दिल से प्रॉमिस तोड़ा है, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई। बेटा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका तुम्हारे पापा ख्याल नहीं रखते? तुम जो कहते हो, जो चाहते हो, पापा उसे फौरन पूरा कर देते हैं। अच्छा बताओ, आज तक ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो मैंने तोड़ा? हाँ, तोड़ा है आपने प्रॉमिस तोड़ा है पापा। पहला ये कि आप मुझे स्कूल लेने नहीं आए, दूसरा कि आपने प्रॉमिस किया था कि अमित भी मेरे साथ आएगा। अमित तुम्हारा दोस्त? हाँ, आप तो सब भूल जाते हैं ना। आपको ये भी याद नहीं कि आपने अमित के सर पर हाथ रखकर कहा था कि जैसे राजू मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। क्या सोचा होगा वो आपके बारे में कि आप भी उन लोगों की तरह है जो बस छूटा दिलासा देकर चले जाते हैं। अकेला रह गया वो, दिल टूट गया उसका। पापा बेटे चुप हो जा, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। इसमें रोने की क्या बात है? रो नहीं तो और क्या करूं पापा। आपको मालूम है, मैं और अमित हर पल आपका रास्ता देख रहे थे, हर वक्त नजर जा रही थी दरवाजे पर। थोड़ी सी भी आठ होती तो लगता पापा आ गए। मुझे ज्यादा अमित को खुशी थी घर आने की। बेटा, अगर ऐसे ही था तो उसे साथ लेकर क्यों नहीं आया? क्यों छोड़ दिया उसे वहाँ पे? मैं तो उसे लेकर आने वाला था। तो क्यों नहीं लेके आया बेटा? लेकिन आंटी ने मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ नहीं आ सकता। अमित ने तो बैग भी पैक कर ली थी, लेकिन अकेला रह गया बेचारा। क्यों? तुम अमित को साथ लेकर क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि... क्या सोचा तुमने? मासूम बच्चों का दिल दुखाकर तुम्हारा दिल नहीं दुखा? जब राजू ने कहा कि वो अमित को साथ लेकर आना चाहता है तो उसकी बात क्यों टाली तुमने? हम एक पराये बच्चे को अपने घर में कैसे ला सकते हैं? पराया बच्चा नहीं है वो, मेरा अपना बेटा है, जैसे राजू मेरा बेटा है। और यह घर भी उसी का है जैसे राजू का है। नहीं, राजू और अमित में बहुत फर्क है। राजू अपना बच्चा है, अपना बेटा है, और वो एक पराया बच्चा है। और हम एक पराये बच्चे को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? और उस बच्चे के होते हुए हम राजू को वो प्यार नहीं दे सकते जो उसे देना चाहिए। होती कौन हो तुम? कौन होती हो ये सब सोचने वाली तुम? राजू मेरा बेटा है और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, उसे दुख नहीं देना चाहता, उसे कभी उदास नहीं देखना चाहता हूँ मैं। वो जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगा, और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बेरा, वी डोंट वरी, हम स्कूल जाएंगे और अमित को लेकर आएंगे, ओके? अमित, तुम यहाँ अकेले? क्या बात है, तुम गए नहीं? कहाँ टीचर? राजू के साथ। तुम तो राजू के घर जाने वाले थे ना?
हाँ टीचर, मैं जाने वाला था लेकिन मैं गया नहीं। क्यों नहीं गए? सारे बच्चे छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए, कोई भी नहीं है यहाँ। तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। मैं कैसे जाता टीचर? क्यों अमित, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? नहीं टीचर, तो फिर? राजू की आंटी ने मना कर दिया। उनने कहा कि मैं राजू के घर नहीं जा सकता। अमित, अमित, राजू, राजू, अमित, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुमसे कहा था ना, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। देखा, पापा भी मेरे साथ आए। अमित, जल्दी चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। जल्दी चलो। कैसे बेटे? अच्छा अंकल। अमित, अपना बैग जल्दी ले लो। पापा, हम दोनों बैग लेकर आते हैं। नहीं राजू। नहीं क्यों? मैं जानता हूँ अमित, तुम्हें आंटी की बात का बुरा लगा, लेकिन पापा ने उन्हें बहुत डांटा। मैं जानता हूँ राजू, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरा मान सम्मान तो है और मैं अपना अपमान नहीं सह सकता। बेटे, ऐसा नहीं बोलते। कौन कहता है तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे होते हुए ऐसा कभी मत सोचना। तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो जैसे राजू है, और तुम हमारे साथ घर चल रहे हो अपनी छुट्टियां मनाने। वहाँ हम घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे, और सबसे बड़ी बात, राजू का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आना है और हम साथ जाकर केक लेकर आएंगे। ओके? अमित, अंकल तुम्हें इतने प्यार से लेने आए हैं, तुम्हें अंकल के साथ जाना चाहिए। चलो बेटा, राजू के साथ जाकर अपना बैग लेकर आ जाओ। हाँ पापा, चलो अमित। ये आपने बहुत अच्छा किया मिस्टर राज। स्कूल का कोई भी बच्चा यहाँ नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं। वैसे अमित है किसका बेटा? उसके पेरेंट्स का कोई आता पता? कुछ मत पूछिए मिस्टर राज। अगर मैं अमित के पेरेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है मिसेस कामत? उसके पेरेंट्स हैं कौन? अमित के नाना एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं। व्हाट? जी, एंड यू विल नॉट बिलीव इट। जब अमित सिर्फ 3 दिन का था तो वो डोनेशन के एक बिग अमाउंट के साथ उसे यहाँ छोड़ गए थे। तो क्या कभी कोई अमित से मिलने नहीं आया? जी नहीं। आज अमित पूरे 9 साल का हो चुका है, पर एक बार भी कोई पलटकर उसे देखने नहीं आया। जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं तो सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं, पर अमित यहाँ फूट फूट कर रोता है। चलिए पापा, अमित ने अपना सारा सामान ले लिया है। चलो बेटे। ओके मिसेस कामत, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट मिस्टर राज। थैंक यू टीचर। बाय टीचर। चलो। अमित, हमारी छुट्टियों में यहीं अपने घर आया करेंगे। घर की बात ही अलग है। अमित, तुम्हें कैसा लगा अपना घर? बहुत अच्छा राजू। अमित, जब मैं छोटा था ना तो मैं पापा के साथ यहीं खेला करता था। पापा मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। अमित, हम लोग भी यहीं खेला करेंगे। बहुत मजा आएगा अमित, बहुत मजा आएगा। अमित, पापा बच्चों की तरह उछल कूद किया करते थे और गेम में बहुत चीटिंग करते थे। राजू, तुम्हारा पापा बहुत अच्छे हैं ना, तुम्हारे बिना उनका दिल नहीं लगता होगा। हाँ अमित, हमारे आने से उनको बहुत खुशी हुई है और मैं अपने पापा को कभी दुखी नहीं देख सकता। राजू, तुम्हारे पापा को देख के लगता है काश मेरे भी पापा होते, मेरा भी एक घर होता, फिर तुम मुझे रोज मिलने आते। अमित, हम अलग अलग नहीं हैं। मेरे पापा ने तुम्हें अपना बेटा माना है, तो ये घर तुम्हारा भी हो गया ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? आंटी, पापा लेकर आए हैं। मैं और पापा जाकर इसे स्कूल से लेकर आए हैं। क्यों बेटा, क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अमित हमारे घर पर नहीं आएगा, तो तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए? आंटी, अमित मेरा दोस्त है ना। ठीक है कि अमित तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो तुम्हारे साथ इस घर में रहने के लायक नहीं है। आंटी, आप इस तरह अमित की इंसल्ट नहीं कर सकती। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है राजू, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ और ना मैं तुम्हारे घर में रहने के लायक हूँ। प्लीज अमित, ऐसी बात मत करो। मुझे मालूम था राजू, मेरी इंसल्ट होगी। अगर तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी इंसल्ट होने वाली है, तो फिर तुम यहाँ जबरदस्ती क्यों आए? आंटी, यहाँ जबरदस्ती नहीं आया है, मैं उसे लेकर आया हूँ। ये पापा का घर है और जैसे मैं उनका बेटा हूँ वैसे अमित भी उनका बेटा है। राजू बेटा, तुम ना समझो, अमित जैसे बेघर बच्चे तुम्हें बातों में फंसाकर हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हैं,
अमित, राजू तो नहीं कहेगा कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन तुम जल्द से जल्द अपना सामान पैक कर लो। और अगर मैंने तुम्हें यहाँ कल देखा ना, तो बहुत बुरा होगा। तुम रो मत अमित, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। नहीं राजू, मैं कल स्कूल वापस चला जाऊंगा। क्यों वापस क्यों चले जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अमित। मैं पापा से आंटी की शिकायत करूंगा। नहीं राजू प्लीज, पापा से आंटी की शिकायत मत करना, कुछ मत करना उनसे। मैं आज हूँ, कल चला जाऊंगा, लेकिन आंटी तो यहीं रहेंगी ना। पूर्णिमा, कल जो लड़की हमें क्लब में मिली थी पूजा, उसको तुम कब से जानती हो? काफी समय से जानती हूँ। बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और शायद अभी तक पढ़ाई कर रही है। लेकिन कल मुझे उसकी बात से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे ये बताया कि वो शादी कर चुकी है। मेरे ख्याल से उसने शादी वाली बात अपने घर वालों को नहीं बताई। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम उनके घर वालों में से किसी को जानती हो? हाँ, उसकी मम्मी को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। इनफैक्ट उसकी मम्मी मुझे कल ही मार्केट में मिली थी। पता है क्या कह रही थी? क्या कहा? कह रही थी कि वो पूजा के लिए लड़का तलाश कर रही हैं। अगर कोई ढंग का लड़का हो तो मैं उन्हें बता दूं। ढंग का लड़का कोई मिल भी गया तो पूजा उससे शादी नहीं करेगी पूर्णिमा। नेचुरली नहीं करेगी, क्योंकि वो शादी कर चुकी है। नहीं नहीं नहीं, पूजा ने शादी की नहीं है, अब करेगी। करने वाली है तो फिर बेटा, कल वो जो कह रही थी कि उसे स्कूल से बेटा लेने जाना है। एक्चुअली जब उसने मुझे ये सब बातें कही तो मैं इतनी कंफ्यूज थी, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। लेकिन जब आपने मुझे कहा तो चुप होना पड़ा। दरअसल पूजा राजू को अपना बेटा मानती है। राजू को? यानी कि राज के बेटे को? हाँ हाँ पूर्णिमा, वही। लेकिन क्यों? इसकी कोई वजह तो होगी। यही कि वो राज से शादी करना चाहती है। पूजा राज से शादी करना चाहती है? हाँ पूर्णिमा, मैं खुद हैरत में पड़ गया था कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो अच्छे घर से ताल्लुक रखती है वो ये सब क्यों कर रही है। पहले तो मुझे लगा कि कम उम्र की वजह से ये उसका बचपना या इन्फैक्चुएशन कह लो, या फिर वो लड़की थोड़ी सी साइकिक है। ऑफ कोर्स साइकिक है। एक समझदार लड़की ऐसा कर सकती है क्या? ये पागलपन नहीं तो और क्या है? एक्चुअली आपको उससे मिलकर उसकी दिमागी हालत चेक करनी चाहिए। मैंने उसकी दिमागी हालत को समझने के लिए मिला भी, लेकिन मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसके सोचने का नजरिया बहुत ही अलग है। लेकिन विनोद, आपको उसे समझाना चाहिए था कि राज उम्र में उससे काफी बड़ा है, शादीशुदा है और ऊपर से एक बच्चे का बाप भी है। मैंने पूर्णिमा से बहुत समझाया, बहुत टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके नजरिए और इरादे में मैंने कोई बदलाव नहीं पाया। क्या नजरिया है उसका? यही कि वो राज की वाइफ है और राजू उसका अपना सगा बेटा। क्या ये सब बातें राज की नॉलेज में है? ऑफ कोर्स उसकी नॉलेज में ये सारी बातें हैं, लेकिन राज का कहना है कि वो पूजा को सिर्फ स्टूडेंट की नज़र से देखता है बस। राज बिल्कुल सही सोच रहा है। लेकिन पूर्णिमा, सही ये भी तो है कि राजू की केयर के लिए राज को एक औरत की सख्त ज़रूरत है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ राजू के लिए पूजा से बेहतर और कोई माँ मिल ही नहीं सकती। तुम इमेजिन नहीं कर सकती पूर्णिमा कि पूजा किस कदर राजू के लिए परेशान रहती है, कितनी केयर करती है वो उसकी, बहुत प्यार करती है उससे। सवाल ये नहीं है कि पूजा राजू से कितना प्यार करती है, सवाल ये है कि राजू भी पूजा से उतना प्यार कर पाएगा या नहीं। उसका मासूम दिल उसे माँ की शक्ल में स्वीकार कर पाएगा? यू गॉट अ पॉइंट देयर। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि क्या राजू भी उसे माँ की तरह समझ पाएगा कि नहीं। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजू एक समझदार और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है। अगर उसके मासूम दिल ने पूजा को माँ की शक्ल में स्वीकार नहीं किया तो पता नहीं क्या गजब हो जाएगा। राज की जिंदगी तो नर्क बन ही जाएगी, साथ में राजू और पूजा की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो पूर्णिमा, मैं पूजा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है। वो राजू को इस कदर अपने करीब कर लेगी कि राजू खुद उसे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। बस तुम पूजा को इतना समझाओ कि वो किसी भी तरह राजू का दिल जीतने की कोशिश करे।
हाय पूजा। पूर्णिमा, हाय। क्या बात है भाई, काफी परेशान नजर आ रही हो। डॉक्टर कहाँ है? एज यूजुअल हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल चले गए तो मैंने सोचा क्लब आकर रात से मिल लूं। लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? राज कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। भाई कमाल है, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि राज कहाँ है। आई मीन उसे तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। राज कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है ना?